गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका पॉलिटिकल साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए जो है हमने लोक प्रशासन अर्थात BA पार्ट थर्ड ईयर के अंदर हम पेपर सेकंड की बात कर रहे थे कि लोक प्रशासन के इंट्रोडक्शन के रूप में किस प्रकार जो है उनकी भूमिका हम देखते हैं प्रशासनिक के रूप में या साइंस मैनेजमेंट के रूप में है या जो है सरकार के किस रूप में जो है दायित्व निभाने की कोशिश करते हैं। यानी ये दायित्व चाहे उच्चतर से हो या निम्नतर के रूप में या पद सोपान के रूप में हो या पोस्ट कार्ड के रूप में हो या स्मार्ट के रूप में हो, तो हमने बहुत सारी बातों का डिस्कशन किया। अब जो कई बार जो मैंने कहा कि भाई सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बन रहा है यूनिट फर्स्ट में बहुत सारी बातें होगी, यूनिट सेकेंड का बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपका बनता है लीडरशिप, यानी आपका नेतृत्व, यानी नेतृत्व का अर्थ, परिभाषा, नेतृत्व के प्रतिपादक और फिर उसके बाद नेतृत्व से क्या उसके विशेषताएं, लक्षण और फिर उसके नेतृत्व के प्रकार। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो है नेतृत्व के अर्थ के बारे में आना चाहिए। जब तक आप उसकी मीनिंग के बारे में नहीं जानोगे तब तक हम बहुत सारे जो है उनके अंतर्गत जो बहुत सारे जो है टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो एक कहीं न कहीं इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपको एक कहीं न कहीं इस प्रकार की गाइडलाइन या एक प्रकार का सजेशन या कहीं न कहीं इस प्रकार की डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बहुत सारी बातें आपको जो है एक अर्थ के बारे में जो है जब जानकारी आ जाएगी तो अन्य जो है टॉपिक के बारे में आप आराम से डिस्कशन या लिख सकते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप यहाँ मैंने बताया कि लीडरशिप के अंतर्गत जो है बहुत सारे विद्वान जो है आपके लिए जो है उनकी परिभाषा देनी पड़ेगी, जिसमें मैकू है, जॉर्ज आर टेरी है, लिविंगस्टन है, जॉन सी ग्रोवर है, ऑर्डर टी है। ये सारे विद्वान जो है लीडरशिप के अर्थ के रूप में या परिभाषा के रूप में इनका बहुत बड़ा योगदान हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जब कहीं आपको ये नाम याद होना चाहिए और नाम याद होने के बाद प्रत्येक की जो है परिभाषा जो है आपको याद करनी पड़ेगी। यानी कम से कम अगर आप 5-6 परिभाषा याद करोगे तो उसमें 2-3 परिभाषा आप आसानी से लिख सकोगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आपका पार्ट AB का क्वेश्चन बनेगा तो आपको बहुत ही संक्षिप्त के रूप में लिखना है, कम शब्दों में लिखना है और वो भी एक समरी के रूप में अर्थात अच्छा लिखना है। और अच्छा लिखोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा, उसकी परिभाषा के बारे में जानना पड़ेगा और विद्वान कौन है डेफिनेशन तभी दोगे आप जब उन विद्वानों के नाम आपको याद होगा। फिर उसके बाद उसके लक्षण कौन से, तो उसके अकॉर्डिंग यानी पॉइंट टू पॉइंट के रूप में आपको जो है नोटेट करना है। तो यहाँ मैंने बताया कि इसे लिखा है कि लीडरशिप, अब लीडरशिप से तात्पर्य लीड करना, आगे बढ़ना, प्रसिद्ध होना, उच्च होना, ये उसके जो है अर्थ से संबंधित है। लेकिन सामान्य तो हम ये कहते हैं कि लीडरशिप से तात्पर्य है कि उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामूहिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। यानी बहुत सारे एक सामूहिक संगठन के रूप में जो है एक व्यक्ति जो है इस प्रकार का जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उनके अंदर जो है इस प्रकार की विल पावर होती है कि वो एक अच्छा काम करे, कहीं न कहीं वो सही रास्ता बताए, कहीं न कहीं वो सही तरह से मोटिवेशन कर सकते हैं, या जो है जो कई संकट की स्थिति में उन संकट का वो समाधान कैसे करे, तो वो बहुत सारे जो है कुछ स्थितियां परिस्थितियां उनको मिल जाती है और उसी आधार पर लीडरशिप करने की कोशिश करते हैं। तो आपका कई बार जो है पार्ट ए में क्वेश्चन आता है कि लीडरशिप से क्या तात्पर्य, तो आपको यही बताना है कि लीडरशिप उस से तात्पर्य यह है उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामूहिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। यानी सीधी सी बात है, ये जो लोक सेवक कौन होते हैं, लोक सेवक आते कहां से, तो इसका मतलब यही है कि जो योग्य व्यक्ति है उसी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन करना ही एक प्रकार की भर्ती कहते हैं या उसकी लीडरशिप कह सकते हैं। हर संगठन के रूप में हर विभाग के अंतर्गत किस प्रकार जो है आपकी भूमिका रहती है, चाहे एक पॉलिटिशियन पार्टी के रूप में हो या प्रशासन के रूप में हो या सरकार के रूप में, चाहे फॉर्मल के रूप में हो या इनफॉर्मल, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, हर क्षेत्र में कहीं ना लीडरशिप की इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको लीडरशिप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उनके प्रतिपादक मतलब उनकी परिभाषा के रूप में किन विद्वानों का योगदान रहा है, तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका तो यही बनता है कि नेतृत्व से पहले भूमिका लिखनी पड़ेगी आपको। यहाँ किस प्रकार का आपको पॉइंट टू क्वेश्चन मिलेगा, भूमिका होगी, ठीक है, उसके बाद उसका अर्थ, परिभाषा के रूप में मैंने ये बताया सारे सभी विद्वानों की परिभाषा पता नहीं है। फिर जो है लीडरशिप के लक्षण और फिर उसके बाद लीडरशिप के प्रकार, बस इतना ही करना है। और फिर उसके बाद डिस्कस, यानी पॉइंट टू पॉइंट, यानी फर्स्ट भूमिका, अर्थ, परिभाषा, लक्षण, प्रकार और डिस्कस। ये आपके जो है पार्ट ए का मतलब एक के अंतर्गत आपको सिर्फ जो है
उसकी अर्थ परिभाषा के रूप में बताना है। ठीक है, जैसे आगे कि लीडरशिप से तात्पर्य क्या, तो आपने 2 लाइन लिख दी। फिर आता है कि जैसे बी में आ गया कि लीडरशिप से आप लीडरशिप के बारे में आप क्या समझते हैं या लीडरशिप की आप परिभाषा को समझाते हैं, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आपको जो है इस तरह पॉइंट टू पॉइंट के रूप में लिखना है। ठीक है, फिर बात आती है दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है यूनिट का सेकंड थर्ड के अंदर, प्रशासन में निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग से क्या तात्पर्य है। डिसीजन मेकिंग जैसे इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा भूमिका यानी आंसर बनेगा भूमिका, परिभाषा, लक्षण, प्रकार और निष्कर्ष। तो यहाँ मैंने जो है कुछ विद्वानों के नाम लिखे हैं डिसीजन मेकिंग के परिभाषा देने में। डॉक्टर जे.सी. क्लोवर है, रे क्लियंस है, जॉर्ज आर टेरी है, मैकफार्लेन है और एक जो है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी मानवीय व्यवहार के रूप में किस तरह जो है उसका अध्ययन क्या है जो प्रशासन के रूप में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है, हर्बर्ट साइमन की रही है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के रूप में। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग से तात्पर्य है, अगर आपका 2 नंबर का पार्ट ए में आता है तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक के संबंध में डिसीजन करना ही डिसीजन मेकिंग है। यानी बहुत सारे जो है आपका जो है जैसे कोई आप किसी मीटिंग कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और बहुत सारे लोगों की बात सुन के फिर जो है आप अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचना, अपना जजेज करना कि भाई कौन सी बात जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है एक कमांड ऑफ यूनिटी के रूप में काम कर सकती है या हमें एक अच्छा परिणाम दे सकती है या कहीं ना कहीं हम अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं या कहीं ना कहीं संगठन के निर्माण में हमारा योगदान बहुत बड़ा रह सकता है या जो कहीं ना कहीं हमें विजय प्राप्त हो सकती है, विन प्राप्त हो सकती है। तो इनमें जो है कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा योगदान देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है कई बार इस प्रकार का डिसीजन मेकिंग से क्या तात्पर्य है, तो आपको इस प्रकार की परिभाषा देनी है अर्थ के रूप में। फिर आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है मतलब साहब पार्ट ए बी सी की बात है, यानी हर एक के अंदर ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए जो है इसको नोटेट कर लेना। अभिप्रेरणा के रूप में किन किन विद्वानों ने परिभाषा दी है, जैसे माइकल जे जूलियस है, जूलियस एंड स्लेटर है, रॉबर्ट ड्यूबिन है। एक जो है जब हम आधुनिक विचारधारा की बात करते हैं तो उसमें जो है डगलस मैकग्रथ की बहुत बड़ी भूमिका मानते हैं एक्स और वाई के सिद्धांत के रूप में। एक्स जो है कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप में बात करता है, वाई एक सकारात्मक रूप में बात करता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के रूप में जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो विचारधारा होती है वो कहीं ना कहीं संगठन के रूप में या कोऑर्डिनेशन के रूप में या प्रशासन या मैनेजमेंट या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं इन तत्वों का भी, इन कारकों का भी बहुत बड़ा योगदान हम देख सकते हैं, चाहे आंतरिक तौर पर हो या बाहरी तौर पर हो। वैसे यहाँ अभिप्रेरणा से तात्पर्य यही है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस शक्ति से है जो व्यक्तियों में काम करने की इच्छा को जागृत करती है, अर्थात इच्छा शक्ति को जागृत करना, विल पावर को बढ़ाना, यानी दूसरों को मोटिवेट करना, मूव करना, उसको हिलाना, उत्तेजित करना, ठीक है, उनको जागृत करना। इस प्रकार के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा सिद्धांत। क्योंकि इस संगठन के अंदर जो है या किसी विभाग के अंतर्गत या किसी व्यवस्थाओं में अगर शिथिलता आ जाती है, जब तक जो हम व्यक्तियों को जो है मोटिवेशन नहीं करेंगे, मार्गदर्शन नहीं करेंगे, उनको प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक जो है कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं हो सकता। तो ये मोटे तौर पर जो है मैंने कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको बताया, उसको आपको याद करना है। कोई किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं है, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, कहीं ना कहीं उस वीडियो को आने आपको वीडियो को देखना पड़ेगा तभी ये काम होगा। उसके बाद जो है 1-2 क्वेश्चन और भी बनता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही के बारे में वो मैं वीडियो जरूर आपको वापस रिमाइंड करूंगा। मैं नौकरशाही के बारे में है, बजट के बारे में है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बारे में, पदोन्नति के बारे में, ये 3-4 ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।